मोहित शर्मा जी, सूरत गुजरात से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इनका थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है। सार में है कि ये कह रहे कि भगवान ने हमेशा निर्भय किया, आज उन्हीं एक ऐसा इनके वाक्य घटा जिससे भयभीत हो गए हैं। मतलब कह रहे हैं कि घर में एक बहन थी, उसका शरीर पूरा हो गया, और फिर जो गोपाल जी रखे थे, फिर सब अभी ऐसा हो रहा है कि 5 वर्ष से आपको राखी बांध रहे थे, आज आपने उस राखी की राज नहीं रखी। आप भी अच्छा ये बताओ, राखी बांधोगे तो अमर हो जाएगी क्या बहन? इसका नाम क्या है? चलो, तो जिन्होंने इतनी तपस्या की, इतना भजन किया कि भगवान पुत्र बने आके, वो भी पधार गए कि नहीं पधार गए? फिर आप कैसी बात? वो मुझसे 7 साल छोटी थी। मैंने अपने या गर्भ में भी समय पूरा हो जाता है, गर्भ में भी समय पूरा हो जाता है तो गर्भ में ही मर जाता है, गर्भ के बाहर आके मर जाता है, 1-2 साल का होके मर जाता है, 10-5 साल का होके मर जाता है, जवान मर जाता है। मरने की कोई समय है क्या? अब बताओ, मरने का कोई समय है क्या? आप कहते हैं ना कि भगवान कभी भक्तों का अनिष्ट नहीं होने देते। कैसे अनिष्ट हो? तुम क्या जानते हो उसका अनिष्ट? सुनो, एक भाई बहन दोनों बहुत भजन करते थे। प्रताप राय नाम था भक्त, प्रताप राय भाई का, और उन्होंने कभी भगवान से कोई कामना नहीं की थी। और बहन जो थी, उनका ब्याह हो गया, बहुत भजन करने आए। अब ब्याह के कुछ ही दिन बाद पति बीमार होने लगा, और ऐसी बीमार की स्थिति आई कि वो मरणासन में पहुंच गए। तब उनकी बहन भाई के पास आई, वो जानती थी कि हमारे भैया का भजन बहुत जोरदार है। तो उन्होंने कहा, भैया आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, और शायद आपने भी भगवान से कुछ नहीं मांगा है, आज भगवान से मांग लीजिए कि मेरे पति का जीवन बच जाए, क्योंकि अभी ब्याह हुआ है और पति चला गया तो मतलब जीवन ही चला गया। तो उनका, बहन मैंने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं है और मांगना भी नहीं चाहता, पर तुम हमको दबाव डाल रही हो, तो चलो तुम्हारे पति के पास चलते हैं और वहीं भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। गए तो मरणासन स्थिति में पड़े। बड़े ध्यान से सुनो ना, वो गए और अपने बहनोई का सर गोद में रखा, और ऐसे ऐसे भगवान से एकाग्र हुए कि हे भगवान, मेरी बहन का सुहाग सुरक्षित कर दो। और बहन चरणों के पास बैठी अपने पति के, और वो अपने जीजा का गोद लेकर, गोद में से सर लेकर, इतने में दोनों को तंद्रा आ गई। तो देखा कि जो बहन है, बहन ने देखा कि उसका पति भगवान के पार्षदों से कह रहा कि ले चलो मुझे। तो बोले, अब नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे जो साले हैं वो बड़े भजनानंदी हैं और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान कैंसिल कर देंगे, अब नहीं ले जाएंगे। तो रो के कह रहे हैं, नहीं, जन्म जन्मांतरों से भटकता रहा, आज पत्नी भजनानंदी मिली है, उसके प्रभाव से मुझे भगवान के पास जाने को नहीं, रोको मत, उनको मना कर दो, रोके मत, मेरा जन्म जन्मांतरों से बिछड़े हुए भगवान से मिलने जा रहे हैं। ये दोनों लोगों ने स्वप्न देखा। तत्काल बैठे बैठे उसे तंद्रा स्वप्न कहते हैं। एक होता सुसुप्ति स्वप्न, सोते हुए, एक होता बैठे बैठे ऐसे तंद्रा आ गई, उसमें देख लिया। बहन का नाम मालती था। तो प्रताप राय जी ने कहा, मालती अभी तुमने कुछ देखा? बोले, भैया हमने देखा कि हमारे पति भगवत पार्षदों से कह रहे हैं कि ऐसा मेरे वो नहीं कर सकते, क्योंकि भगत है मेरा, मंगल नहीं कर सकते, मंगल भवन भगवान से मिलने का समय आया है और भगवान के पार्षद आके वापस चले जाएंगे, ये ठीक नहीं। बोले, यही हमने देखा, अब बोलो क्या करें? बोले, रहने दो भैया, अगर पति भगवान के पास जा रहे हैं तो अब मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि वो भी भक्ता थी, जानती। तो आपको क्या पता, वो जीव इतने दिनों तक केवल लड़की के शरीर में रहा, अब वो भगवान से मिल गया जाके। तुम्हारी भक्ति, उसकी भक्ति, गोपाल जी ने कृपा करी और अपने धाम में बुला लिया। अब आप अपनी सोच से अमंगल मान रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं वो तुम्हारी जो बहन थी वो पूर्व जन्म में कौन थी? आप जानते हैं तुम्हारी बहन कहाँ गई? तो व्यर्थ में भगवान को कोस रहे हो कि राखी बांधी, भगवान को पूजन किया, भगवान ने क्या किया? उठा लिया, उठा नहीं लिया, अपने पास बुला लिया। संसार में भटकने से बचाकर अपने पास में बुला लिया। तो ऐसे निगेटिव क्यों सोचो आप?
मैंने अपनी बहन के जो आखिरी क्रियम थे वो सारे मैंने अपने हाथों से किए। जी उस समय मैंने ये चीज समझ गया कि ये जो शरीर है ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और डर इसलिए लगता है क्योंकि मैं ऐसा अपना स्वरूप समझे बैठा हूँ, अपने स्वरूप में स्थित होना चाहता हूँ ताकि जब इसको छोड़ूं तो डरूं नहीं। हाँ बिल्कुल। पता रहे हाँ जिस बिल्कुल। घर में जाना है तो पता रहे कि हाँ बहुत उत्तम विचार है। नाम जप करो ना करता हूँ। निरंतर, निरंतर नहीं कर पा रहा लेकिन कोशिश कर। बस निरंतर पहले करो। इसी नाम जप से शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा और शुद्ध ज्ञान में आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेंगे। जब तक बुद्धि हमारी अशुद्ध तब तक ब्रह्म बोध नहीं होता, स्वरूप बोध नहीं होता। इसलिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। जैसे गीता जी है ना, तो स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत सुंदर टीका की है। साधक संजीवनी नाम है, खरीद लो, एक गीता प्रेस से मिलती है और उसका स्वाध्याय करो। साधक संजीवनी बहुत सुंदर चीज मिलेगी तुम्हें, बहुत अच्छी सामग्री मिलेगी परमार्थ के लिए। और नाम जप करते रहो बस। और भगवान जो करते हैं उसमें मंगल विधान करते हैं, पक्का विचार करो।